देखिए हम लोग पिछले क्लास में 8.2 पढ़े थे जिसमें हम लोग मान निकालने वाला सीख लिए थे। आज हम लोग स्टार्ट करने वाला है 8.3 जिसको हम लोग बोलते हैं पूरक कोण। क्या बोलते हैं हम लोग? पूरक कोण। आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाला है वो हमारा है पूरक कोण। क्या है? पूरक कोण। अब सबके मन में चला हुआ सर पूरक कोण क्या होता है? अब सबके मन में चला होगा सर पूरक कोण होता है क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हमको बताइए। वैसा कोण जो 90 डिग्री से छोटा और 0 डिग्री से बड़ा हो। जैसे इसमें हम लोग 3-4 निष्पत्ति के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। जैसे साइन 90 माइनस थीटा क्या होती है, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होती है, टेन 90 माइनस थीटा क्या होती है, कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होती है। तो पहला फॉर्मूला हम लोग जानेंगे, वो जो पहला फॉर्मूला हमारा है साइन 90 माइनस थीटा। तो साइन बदलती है कॉस में, किसमें बदलती है? कॉस में। तो हमारा कॉस थीटा हो जाएगा। थीटा का जगह स्थान पर कुछ भी रह सकती है, ए बी सी अल्फा बीटा गामा साई फाई कुछ भी रह सकती है। ठीक है, इससे घबराइएगा नहीं, इसके स्थान पर कुछ भी रह सकता है। दूसरा कॉस 90 माइनस थीटा हमारा साइन थीटा होती है। क्या होता है? साइन थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा हमारा कौन सी होती है? साइन थीटा होती है। क्या होती है? साइन थीटा होती है। तीसरा टेन 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा हमारा क्या होती है? कोट थीटा होती है। चौथा सेक 90 माइनस थीटा हमारा क्या होता है? सेक 90 माइनस थीटा हमारा क्या होती है? कोसेक थीटा। क्या होती है? कोसेक थीटा। पांचवा कॉट 90 माइनस थीटा हमारा क्या होता है? कॉट 90 माइनस थीटा वो हमारा होता है टेन थीटा। क्या होती है? टेन थीटा। छठा हमारा है कॉसेक 90 माइनस थीटा। कॉसेक 90 माइनस थीटा हमारा कौन सी होती है? सेक थीटा। ठीक है, अब सुनिए थोड़ा सा इसका छोटा सा शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। एक हम लोग छोटा सा इसका हम लोग शॉर्ट ट्रिक बताने का प्रयास करते हैं। साइन हमेशा बदलता है तो वह हमेशा बदलती है कॉस में। किसमें बदलती है? कॉस में। साइन हमेशा किसमें बदलती है? कॉस में। अब कॉस हमेशा किसमें बदलती है? साइन में। इसका मतलब होता है साइन बदलता है कॉस में, इसका मतलब होगा कॉस बदलता है साइन में। पहला चीज हुआ। दूसरा चीज टेन बदलती है, टेन बदलती है कॉट में, टेन बदलती है कॉट में, अब कॉट बदलती है टेन में। टेन बदलती है कॉट में, अब कॉट बदलती है टेन में। तीसरा चीज कॉसेक बदलती है सेक में और सेक बदलती है कॉसेक। ये हमारा इतना शॉर्ट तरीका हो गया। और सुनिए एक और तरीका होती है, चौथा नंबर। चौथा नंबर, चौथा नंबर देखिए करेगा यदि थीटा 1 का वैल्यू और थीटा 2 का वैल्यू, थीटा 1 का वैल्यू और थीटा 2 का वैल्यू, यह जब दोनों को जोड़ने पर यदि आपकी 90 आती है, थीटा 1 का वैल्यू थीटा 2 का वैल्यू यदि दोनों को जोड़ने पर यदि 90 आती है तो उसका आंसर हर हाल में 1 होगा। कितना होगा? 1 होगा। यह हम आपकी ऑब्जेक्टिव के लिए बता रहे हैं। किसके लिए? ऑब्जेक्टिव के लिए। जैसे जैसे में देखिए साइन 42 डिग्री
बटा cos 48 डिग्री। ठीक है, थीटा 1 का वैल्यू कितना है, थीटा 2 का वैल्यू कितना है, क्या ये दोनों को जोड़ने से 90 आता है, तो आंख मूंद के इसका वैल्यू कितना बोलिएगा 1। बोलिए क्या है सर, साइन बदलती है कॉस में, तो बदल देंगे तो आ जाएगा, एक आ जाएगा। लेकिन याद रखिएगा थीटा 1 का वैल्यू थीटा 2 का वैल्यू यदि दोनों को जोड़ते हैं यदि 90 आता है उसका वैल्यू कितना होगा 1 होगा। कितना होगा 1 होगा। एक और चीज सुनिए, पांचवा चीज, थीटा 1 का वैल्यू माइनस थीटा 2 का वैल्यू ये दोनों को जोड़कर सेम रहता तो इसका वैल्यू हमारा क्या दिया जाएगी 0। कितना जाएगा 0। बोले सर एग्जांपल बता दीजिए। देखिए एग्जांपल में देखिए tan 69 डिग्री माइनस cot 21 डिग्री 70 सही है। अब देखिए ये दोनों को क्या थीटा 1 का वैल्यू यहाँ है और थीटा 2 का वैल्यू हमारा कहाँ है यहाँ है। क्या यह दोनों को जोड़ने से 90 आता है, क्या यह दोनों को जोड़ने से 90 आता है, क्या बीच में माइनस है तो इसका वैल्यू आंख मूंद के आप कितना बताइएगा 0। कोई दिक्कत किसी को, किसी को दिक्कत?